बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले बनाना सीखेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रियल लाइफ में यूज़ करने का तरीका भी सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। उर्दू के ऐसे जुमले जैसे मैंने नाश्ता किया, तुमने कमरा साफ़ किया, उसने खाना बनाया, हमने फुटबॉल खेला। तो देखिए इनके आखिर में कुछ इस तरह के लफ्ज़ आ रहे हैं, खेला, बनाया, खाया। इनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तौर पर ट्रांसलेट करते हैं। मज़ीद इस चीज़ की तफसील कि हम रियल लाइफ में किन जुमलों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे वो हम वीडियो के दूसरे हिस्से में सीखेंगे। जुमले बनाने का तरीका समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जैसे कि तुमने कमरा साफ़ किया। इसके अंदर कमरा साफ़ करने का काम तुम कर रही हो, इसका मतलब तुम सब्जेक्ट है। वर्ब होता है काम, तुमने कमरा साफ़ किया। इसमें तुम कौन सा काम कर रही हो? साफ़ करने का काम कर रही हो, तो साफ़ करना यानी क्लीन वर्ब है। ऑब्जेक्ट होता है वो चीज़ जिसके ऊपर काम किया जाए। तुमने कमरा साफ़ किया के अंदर काम क्या हो रहा है? तुम कर रही हो साफ़ करने का काम। किसके ऊपर काम कर रही हो साफ़ करने का? कमरा साफ़ कर रही हो, तो कमरा है ऑब्जेक्ट। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मेरे पास वर्ब है ईट। ईट मतलब होता है खाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। राइट, रोट, रिटन। सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। मैंने चावल खाए, आई। खाने को कहते हैं ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट। आई एट राइस। उसने तुम्हारा नाम लिखा, शी। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, शी रोट योर नेम। ज़ारा ने अपनी उम्र गलत बताई। ज़ारा झूठ बोलने को या गलत बताने को कहते हैं लाई, उसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड। ज़ारा लाइड अबाउट हर एज। उसने कल रात खाना बनाया, शी कुक्ड। रात के खाने को कहते हैं डिनर, शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। कल रात को यस्टरडे नाइट नहीं कहते बल्कि लास्ट नाइट कहते हैं। उसने अपना कमरा साफ किया, ही क्लीन्ड हिज रूम। हमने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की, वी स्टडीड फॉर आवर एग्जाम्स। वो अपने दादा दादी से मिलने गए। मिलने गए को कहते हैं विजिट, दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। मुझे आज सुबह तुम्हारा मैसेज मिला, आई रिसीव्ड योर मैसेज दिस मॉर्निंग। 1912 में टाइटैनिक डूब गया। द टाइटैनिक सैंक, सिंक होता है डूबना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सैंक। द टाइटैनिक सैंक इन 1912। ड्रामा कल रात शुरू हुआ, द ड्रामा स्टार्टेड लास्ट नाइट। हमने कहानियाँ सुनाई, वी टोल्ड स्टोरीज। तुमने किताब पढ़ी। पढ़ना होता है रीड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेड, थर्ड फॉर्म भी होती है रेड। रीड की तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग सेम होते हैं, READ, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को पढ़ते रेड हैं। यू रेड अ बुक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने ही शीट के साथ वर्ब को थोड़ा अलग से करके लिखना है, कोई एस या ईएस लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती होती है। नेगेटिव कैसे बनाते होते हैं? नेगेटिव में आप डिड नॉट लगाते होते हैं और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते होते हैं। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाते होते हैं क्योंकि डिड एक सेकंड फॉर्म है, आप एक साथ दो दो सेकंड फॉर्म्स नहीं यूज़ करेंगे। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। जैसे मैंने नाश्ता नहीं किया, आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। उसने कल रात खाना नहीं बनाया, शी डिड नॉट कुक डिनर लास्ट नाइट। उसने अपना कमरा साफ नहीं किया, ही डिड नॉट क्लीन हिज रूम। हमने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं की, वी डिड नॉट स्टडी फॉर आवर एग्जाम्स। वो अपने दादा दादी से मिलने नहीं गए, दे डिड नॉट विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स।
अगर डिड नॉट को भी हम मिलाकर बोलें, जैसे हम डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट पढ़ते हैं, तो डिड नॉट को पढ़ते हैं डिडंट। मुझे आज सुबह तुम्हारा मैसेज नहीं मिला। आई डिडंट रिसीव योर मैसेज दिस मॉर्निंग। 1912 में टाइटैनिक नहीं डूबा। द टाइटैनिक डिडंट सिंक इन 1912। मैंने चावल नहीं खाए। आई डिडंट ईट राइस। उसने तुम्हारा नाम नहीं लिखा। शी डिडंट राइट योर नेम। ज़ारा ने अपनी उम्र गलत नहीं बताई। ज़ारा डिडंट लाई अबाउट हर एज। हमने कहानियाँ नहीं सुनाई। वी डिडंट टेल स्टोरीज। तुमने किताब नहीं पढ़ी। यू डिडंट रीड अ बुक। यहाँ पे इसको रीड पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सवालिया जुमले बनाने के लिए हम डिड को स्टार्ट में लगा देते हैं, और जब डिड लगता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती होती है। जैसे मैंने चावल खाए। आई एट राइस। क्या मैंने चावल खाए? शुरू में डिड लगा देंगे और एट की जगह ईट कर देंगे। डिड आई ईट राइस? क्या उसने तुम्हारा नाम लिखा? डिड शी राइट योर नेम? क्या ज़ारा ने अपनी उम्र गलत बताई? डिड ज़ारा लाई अबाउट हर एज? क्या तुमने किताब पढ़ी? डिड यू रीड अ बुक? क्या मैंने नाश्ता किया? डिड आई ईट ब्रेकफास्ट? क्या उसने कल रात खाना बनाया? डिड शी कुक डिनर लास्ट नाइट? क्या उसने अपना कमरा साफ किया? डिड ही क्लीन हिज रूम? क्या हमने पढ़ाई की एग्जाम के लिए? डिड वी स्टडी फॉर आवर एग्जाम्स? क्या वो अपने दादा दादी से मिलने गए? डिड दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या मुझे आज सुबह तुम्हारा मैसेज मिला? डिड आई रिसीव योर मैसेज दिस मॉर्निंग? क्या 1912 में टाइटैनिक डूबा? डिड द टाइटैनिक सिंक इन 1912? क्या ड्रामा कल रात शुरू हुआ? डिड द ड्रामा स्टार्ट लास्ट नाइट? अगर सवालिया जुमलों के अंदर व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इस तरह के लफ्ज़ लगाने हो तो वो डिड से भी शुरू में लगाते होते हैं। मैंने चावल कब खाए? अब ये सवालिया जुमला है और इसमें कब की बात हो रही है, तो हम शुरू में लगाएंगे व्हेन और उसके बाद लगाएंगे डिड। व्हेन डिड आई ईट राइस? उसने तुम्हारा नाम क्यों लिखा? वाई डिड शी राइट योर नेम? हमने कहाँ कहानियाँ सुनाई? वेयर डिड वी टेल स्टोरीज? तुमने किताब कैसे पढ़ी? हाउ डिड यू रीड अ बुक? सवालिया जुमलों के अंदर हो को कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी समझाया था। यहाँ पर भी देख लेते हैं। हो को हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे देखें, मैंने चावल खाए। आई एट राइस। किसने चावल खाए? अब ये एक सवालिया जुमला है। इसमें जो वर्ड है किसने, इसको हम सब्जेक्ट समझ लेंगे। मैंने चावल खाए थे, मैं सब्जेक्ट थी। किसने चावल खाए, तो ये किसने, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हु एट राइस। क्योंकि जब हो के सवालिया जुमले बनते हैं तो उसके अंदर हो के अलावा कोई और सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। सब्जेक्ट का तो हम पूछ रहे होते हैं कि काम किया किसने है, इसलिए इसमें हो के बाद जो वर्ब होता है उसकी सेकंड फॉर्म ही लगाते होते हैं। ज़ारा ने अपनी उम्र गलत बताई। किसने अपनी उम्र गलत बताई? ज़ारा की जगह लगा देंगे हु लाइड अबाउट हर एज। किसने तुम्हारा नाम लिखा? हु रॉट योर नेम? तुमने किताब पढ़ी? यू रेड अ बुक। किसने किताब पढ़ी? हु रेड अ बुक? 1912 में टाइटैनिक डूब गया। द टाइटैनिक सैंक इन 1912। 1912 में कौन डूब गया? हु सैंक इन 1912। और अगर सवालिया जुमले में हमें काम करने वाले के बारे में तो पता है लेकिन हमें ऑब्जेक्ट का नहीं पता, तब हम जुमले में व्हाट भी यूज़ करते होते हैं। जैसे मैंने चावल खाए। मैंने क्या खाया? व्हाट डिड आई ईट? उसने तुम्हारा नाम लिखा। उसने क्या लिखा? व्हाट डिड शी राइट? ज़ारा ने क्या गलत बताया? व्हाट डिड ज़ारा लाई अबाउट? तुमने क्या पढ़ा? व्हाट डिड यू रीड? एक और बात, जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो अगर ऑब्जेक्ट कोई चीज़ है तो हम व्हाट लगाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कोई जानदार चीज़ है, जैसे वो अपने दादा दादी से मिलने गए, तो हम जानदार के लिए व्हाट नहीं लगाते, हम लगाते हैं whom। whom की उर्दू होती है किसको या किसने। वो किससे मिलने गए? whom did they visit? मैंने अपनी दोस्त की मदद की।
आई हेल्प माई फ्रेंड। मैंने किसकी मदद की? होम डिड आई हेल्प। और अगर सवालिया जुमले के अंदर आपने नेगेटिव भी ऐड करना है, ऐसे, क्या मैंने नाश्ता नहीं किया? डिड आई नॉट ईट ब्रेकफास्ट। अगर आप डिड और नॉट इनको डिडंट नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो डिड शुरू में लगेगा और नॉट आई के बाद लगेगा। लेकिन अगर आप मिला के लिखेंगे तो शुरू में ही लग जाएगा डिडंट। डिडंट आई ईट ब्रेकफास्ट। क्या ड्रामा कल रात शुरू नहीं हुआ? डिड द ड्रामा नॉट स्टार्ट लास्ट नाइट? डिडंट द ड्रामा स्टार्ट लास्ट नाइट। क्या टाइटैनिक 1912 में नहीं डूबा? डिड द टाइटैनिक नॉट सिंक इन 1912? डिडंट द टाइटैनिक सिंक इन 1912? क्या उसने कल रात खाना नहीं बनाया? डिड शी नॉट कुक डिनर लास्ट नाइट? डिडंट शी कुक डिनर लास्ट नाइट? क्या हमने एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की थी? डिड वी नॉट स्टडी फॉर आवर एग्जाम्स? डिडंट वी स्टडी फॉर आवर एग्जाम्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको सिखाया था कि जोर देने के लिए किसी बात पे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी डू या डज यूज कर लेते हैं, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम किसी बात पे जोर देने के लिए सिंपल सेंटेंसेस में डिड यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने चावल खाए, आई एट राइस। इसको जोर देने के लिए मैंने चावल खाए थे या मैंने खाए थे चावल, मैं इसमें डिड भी लगा दूंगी, और जब डिड लगता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई डिड ईट राइस। उसने तुम्हारा ही नाम लिखा था। शी डिड राइट योर नेम। ज़ारा ने बताई थी अपनी उम्र गलत। ज़ारा डिड लाई अबाउट हर एज। मैंने किया था नाश्ता। आई डिड ईट ब्रेकफास्ट। ड्रामा कल रात ही शुरू हुआ था। द ड्रामा डिड स्टार्ट लास्ट नाइट। टाइटैनिक 1912 में ही डूबा था। द टाइटैनिक डिड सिंक इन 1912। उसने बनाया था कल रात खाना। शी डिड कुक डिनर लास्ट नाइट। उसने किया था अपना कमरा साफ। ही डिड क्लीन हिज रूम। वो गए थे अपने दादा दादी से मिलने। दे डिड विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए, जैसे उर्दू में मैंने जुमले की तरतीब बदल दी, लहजा बदल दिया, तो इंग्लिश में वैसे ही जुमले के अंदर डिड ऐड हो जाता है जोर देने के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम माजी के ऐसे जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें ये हो कि माजी में कोई काम शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म भी हो गया। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के जुमले होते हैं, मैं खाना खाती हूँ, मैं दूध पीती हूँ, हम स्कूल जाते हैं। ये इस तरह के बातों को जाहिर कर रही हैं कि ये काम होता है, ये हमारी आदत है या रूटीन है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस माजी की किसी आदत या रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मैं खाना खाती थी, मैं चाय पिया करती थी, मैं स्कूल जाया करती थी, इनको नहीं हम बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते। भले एक दफ़ा या दो दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा हुए हों, लेकिन वो आदत को नहीं बता रहे हों। जैसे मैंने नाश्ता किया। अब ये काम है जो माजी में मैंने शुरू किया और माजी में ही ख़त्म भी हो गया। मैंने 10 दिन तक नाश्ता किया। इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे क्योंकि ये आदत नहीं है। मैं नाश्ता किया करती थी। इसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज़ होगा। असल ज़िंदगी में हम जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को बोलते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई वक्त लगा होता है। उस वक्त से ही हमें पता लग रहा होता है कि ये माजी के सेंटेंसेस हैं जो एक माजी के एक वक्त में एक काम को बता रहे हैं। जैसे मैंने आज सुबह नाश्ता किया। 1912 में टाइटैनिक डूबा। मैंने 2004 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। वो कल रात मेरे घर आई। हम कल सुबह बस स्टेशन गए। तो देखिए, इनमें वक्त लगा होता है। वो वक्त ही बता रहा होता है कि ये जुमले माजी के एक काम को जाहिर कर रहे हैं जो माजी में ही शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, और उसका प्रेजेंट से कोई वास्ता नहीं है, और वो ना ही माजी की कोई आदत थी बल्कि एक काम था जो एक वक्त में हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला यूज़ तो ये हो गया कि ऐसे जुमले जो माजी के किसी काम को बता रहे हों जो पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। इसका दूसरा यूज़ होता है पास्ट के सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे मैं पास्ट के बहुत सारे काम बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ मैं आज सुबह उठी, मैंने ब्रश किया, फिर मैं काम पे गई,
जब मैं वापस आई तो मैं सो गई, फिर उठी, मैंने खाना खाया। तो ये एक काम है बहुत सारे पास्ट के, इनको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। तीसरा यूज़ कि अगर आपने किसी आदत को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना भी है तो उसके साथ ऑलवेज, ओफन, यूजुअली इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। अब देखिए, मैं अपनी दादी के साथ रहती थी, ये एक हैबिट है, एक बहुत लंबे अरसे का काम है कि मैं जब छोटी थी तो मैंने अपना सारा बचपन दादी के साथ ही गुजारा। तो इसको मैं सिंपल ऐसे नहीं ट्रांसलेट कर सकती, व्हेन आई वॉज यंग आई लिव्ड विद माई ग्रैंड माँ। इसका तो उर्दू में तर्जुमा कुछ ऐसे हो जाएगा, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी दादी के साथ रही। अब ये बात इस चीज़ को तो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं बता रही ना कि मैं अपनी दादी के साथ रहती थी या बस ऐसे ही एक दिन के लिए रही। तो अगर मेरा मतलब ये है कहने का कि जब मैं छोटी थी तो दादी के साथ रहती थी, यानी हमेशा बचपन में दादी के साथ ही रहती थी, तो मैं इसमें ऑलवेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँगी। व्हेन आई वॉज यंग आई ऑलवेज लिव्ड विद माई ग्रैंड माँ। जैसे मेरे पास 2 जुमले हैं, मैंने खाना बनाया, मैं खाना बनाया करती थी। अब देखिए इन दोनों में कितना फ़र्क है ना। मैंने खाना बनाया, इसको तो मैं ट्रांसलेट करूँगी आई कुक्ड मील, मैंने खाना बनाया। मैं खाना बनाया करती थी, ये एक रूटीन या हैबिट को जाहिर कर रहा है, तो इसको मैं सिंपली यूँ नहीं लिख सकती, इससे तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर इसमें मैं लफ्ज़ ऐड कर दूँ ऑलवेज, तो इससे मतलब क्लियर हो जाएगा, आई ऑलवेज कुक्ड मील। तो सुनने वाले को पता लग रहा है कि इसने एक दफ़ा खाना नहीं बनाया, बल्कि काफ़ी अरसे तक या शायद इस वक्त से लेके पिछले वक्त तक हमेशा यही इंसान खाना बनाता रहा है। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ, उनके ज़रिए आपको अच्छे तरीके से ये टेंस समझ में आ जाएगा। आज मैं सुबह जल्दी उठी, टुडे आई वोक अप अर्ली। वेकअप होता है उठना और वोकअप उसकी सेकंड फॉर्म है। और मैं भूल गई कि आज इतवार है, एंड आई फॉरगॉट दैट टुडे इज संडे। तो मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गई, सो आई गेट रेडी की जगह सेकंड फॉर्म आएगी गॉट रेडी फॉर वर्क। फिर मेरी दोस्त की कॉल आई, देन माई फ्रेंड कॉल्ड मी। मैंने उससे सुना कि आज इतवार है। सुना होता है, सुनने को कहते होते हैं हियर, और सुना सेकंड फॉर्म हो जाएगी हर्ड। आई हर्ड फ्रॉम हर दैट टुडे इज संडे। तुम कैसे भूल गई, हाउ डिड यू फॉरगेट। डिड लगा है इसलिए अब फॉरगॉट की जगह फॉरगेट आएगा। असल में मैं कल ऑफिस नहीं गई थी, एक्चुअली आई डिडंट गो टू द ऑफिस यस्टरडे। तो इसलिए मुझे लगा कि कल इतवार था और आज पीर है, सो आई थॉट। थिंक की सेकंड फॉर्म आएगी थॉट, सो आई थॉट यस्टरडे वॉज संडे एंड टुडे इज मंडे। अच्छा, आई सी। जब हम कोई बात सुनते हैं ना किसी की, किसी ने हमें कोई मालूमात दी होती है और हम उसको कहते हैं अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते होते हैं आई सी। तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आई, वाई डिडंट यू कम टू द ऑफिस यस्टरडे। मेहमान आ गए थे अचानक, द गेस्ट्स केम सडनली। मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेज किए लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैसेज करने को मैसेज भी कह देते होते हैं या टेक्स्ट करना भी कह देते होते हैं। I texted you many times but you didn't reply. क्या मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। What? I did not receive any message from you. तुम झूठ बोल रही हो, you are lying. नहीं, मैंने किए थे तुम्हें मैसेज। No, I did text you. खैर छोड़ो, anyway. अरे मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि कल मैं लाहौर जा रही हूँ। I really forgot to tell you that I am going to Lahore tomorrow. Why? क्यों? मेरे भाई ने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो सिलेक्ट हो गया है। My brother applied for a job there and he has got selected. ये he has got selected वाला जुमला past indefinite tense का नहीं है कि वो सिलेक्ट हो गया है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा भाई भी है। तुमने मुझे बताया, You told me, तुमने मुझे कभी नहीं बताया, You never told me that you have a brother. क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहता है,
देखिए ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बिकॉज ही डजंट लिव विद अस। जब वो 5 साल का था तो मेरी खाला ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। When he was 5 years old, my aunt adopted him. और वो उनके साथ अमेरिका चला गया। And he went to America with her. और वहीं पे ही रहा। And always stayed there. पिछले महीने वो पाकिस्तान आया है। Last month he came to Pakistan. मैंने भी पिछले साल लाहौर में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुई। Last year I also applied for a job in Lahore, but I didn't get selected. ये get selected कैसे यूज़ हो रहा है, ये आपको अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो खैर है, जब आप आगे टेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि ये मुकम्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ नहीं रखता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मेन पहचान तो यही होती है कि इसके आखिर में बहुत आसान से लफ्ज़ आ रहे होते हैं। मैंने ये काम किया, वो मेरे घर आया, ये किया, आया, खाया, पिया, सोया, जागा, इस तरह के लफ्ज़ जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आखिर में था आ ही नहीं सकता, था भी आ जाता है, लेकिन आपने मतलब को फोकस करना है, उसका जो मीनिंग निकल रहा है आपने उसको देखना है। जैसे जब मैं छोटी थी तो एक बार सड़क पर गिरी थी और मुझे घुटने पे बहुत बुरी चोट लगी थी। इसी को हम यूँ भी बोल सकते हैं, अगर मैं किसी को कोई कहानी सुना रही हूँ तो जब मैं छोटी थी तो मैं सड़क पर गिरी और मुझे चोट लगी। इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ये दोनों किसी आदत को नहीं बता रहे हैं, किसी हैबिट को या किसी रूटीन को, बल्कि ये माजी के एक एक्शन को बता रहे हैं जो माजी में कंप्लीट हो गया। When I was young, I fell on the road. Fall होता है गिरना, सेकंड फॉर्म आएगी fell. I fell on the road and badly injured my knee. Injure एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जख्मी करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी injured. I injured my knee. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना घुटना जख्मी कर लिया। खुद तो नहीं किया था, जाहिर सी बात है, वो हुआ तो खुद ही था, लेकिन ये इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे ही होगा। देखिए हम उर्दू में भी कभी कभी ऐसे बोल लेते हैं। मैं ऐसे बोल ही सकती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं सड़क पे गिरी थी और मैं अपना घुटना जख्मी कर लिया था, तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना कि जख्मी तो खुद ही हुआ था। जैसे अब मेरी अम्मी ने कहा तुमने चोट लगवा ली खुद को, अब मैंने खुद तो नहीं लगवाई ना, ज़ाहिर सी बात है चोट लगी है, लेकिन हम कहने में कहेंगे चोट लगवा ली खुद को। अस्सलामु अलैकुम।